आदेश आदेश तुला राशि वालों, भाग्य का साथ तो बुध आपको देगा, लेकिन इसी के साथ खर्चों को भी बढ़ाएगा भैया। देखिए, कहीं ना कहीं राहु आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपको अब घबराने की तो कम से कम आवश्यकता नहीं है। बुध देव का यह वक्री काल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन आपके लिए नुकसानदायक हो ऐसा कुछ भी इस गोचर काल के दौरान नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे बढ़िया तो यह है, चूंकि ये आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य में आपके कहीं ना कहीं निखार लाएंगे, आपको तारने का काम करेंगे। आपके जीवन में खर्चों की अधिकता को यदि छोड़ दें तो और कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको इस गोचर काल में परेशान कर सके। प्रोफेशनल लाइफ को भी आपकी ये स्ट्रांगनेस कहीं ना कहीं प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ विदेश में आपके व्यवसाय के, नौकरी के जितने भी बंद द्वार थे ना, उनको खोलने का काम करेंगे। आदेश आदेश, मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि वालों पर वक्री बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 6 अगस्त को बुध देव वक्री हो गए हैं, तो 6 अगस्त को इनका जो वक्री होना है वो आपके लिए अच्छा ही कहलाएगा, बुरा नहीं कहलाएगा। तुला राशि वालों के लग्न की बात करें, तुला राशि की बात करें, तो भैया तुला लग्न में जो बुध देव होते हैं वो नवम भाव के स्वामी होते हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। द्वादश के स्वामी, भाग्य के स्वामी जब 11वें भाव में बैठेंगे तो इनकम तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता भी रहेगी। अब ये वक्री जो हो रहे हैं ये पीछे की ओर जा रहे हैं, अर्थात 11वें भाव से दशम भाव की ओर इनका जो मार्ग है वह प्रतीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर में 4 चांद लगाने के लिए यह गोचर इनका हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जो ग्रह है वो कहाँ का स्वामी है और किस घर में है। तो 11वें भाव में नवमेश का बैठना चारों तरफ से पैसा आने की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, और यही ग्रह जब वक्री होकर के पीछे की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो आपके कैरियर में 4 चांद लगा रहा है। लेकिन द्वादश के भी स्वामी हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। तो इस दौरान आप कैरियर में कोई चेंज मत करिए, स्थान परिवर्तन मत करिए। आई मीन टू से डेट आपको स्विच नहीं करना इस गोचर काल के दौरान। 6 तारीख को अगस्त में 6 अगस्त को ये वक्री हो जाएंगे। तो प्रोफेशन में जिस जगह आप हैं उसी जगह रास्ते ढूंढेंगे तो तरक्की आपको मिल जाएगी। हाँ, खर्च आपका अधिक होगा, कुछ चीजों को मैनेज करने में खर्च आपका अधिक होगा। अब उसके बाद जो बुध देव हैं ये 23 अगस्त को वक्री अवस्था में ही दशम स्थान में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको और अधिक अपने प्रोफेशन को एनलार्ज करने के, एनलाइट करने के मौके मिलेंगे। अब एनलाइटन कैसे होगा? एनलाइटन का मतलब है कि प्रकाशवान, आपका कैरियर हाउस प्रकाशवान भाग्य के सहारे से। तो धर्म भाव को मजबूत कर लीजिए। धर्म भाव को मजबूत करने के लिए क्या करें? धार्मिकता को बढ़ा दीजिए, धार्मिक कृत्यों में अभिरुचि लीजिए, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभागिता अपनी बढ़ा दीजिए। बुध युवराज है तो गणेश जी के मंदिर जाकर के गणेश जी का भजन कीर्तन करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, गणेश भगवान के चरणों में साक्षात आप दंडवत प्रणाम करें और अपने अपराधों के समय जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगे। तो यह गोचर आपके
जो कैरियर हाउस है उसमें एकाएक बूम ला देगा। अब सुनिए और बूम कैसे आएगा। 29 अगस्त को कर्क में ही ये मार्गी हो जाएंगे। तो 29 अगस्त को कर्क में मार्गी होने से आपके लिए अब ऐसे साधन मुहैया हो जाएंगे कि अब आप स्विच कर सके। जो रेपुटेशन थी अब वो आपकी बढ़ चुकी होगी। अगर जो हमने बताया ये उपाय आपने किए तो आपकी रेपुटेशन बढ़ चुकी होगी, आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज हो चुका होगा, आपके कार्य की परख लोगों को हो चुकी होगी। अब जब परख हो चुकी है और बुध का पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो गया, तो ऐसे में आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं। और यहीं पर आपको जिस जॉब में है यहीं पर आपको लाभ मिल रहा है, तो यहीं पर प्रमोशन ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। क्योंकि भैया जहां आप है ना वहीं पर प्रमोशन मिले उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सब माहौल आपका देखा परखा होता है, आप हर तरह की पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से उसके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसलिए यह गोचर आपके लिए गजब का रहेगा। अब ये मार्गी हुए हैं तो 5 सितंबर को ये मार्गी अवस्था में ही दोबारा से सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां पर कि ये 6 अगस्त को थे। तो ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। बस खर्च की अधिकताओं से आपको बचना है, बेफजूली का आपको खर्च नहीं करना। उपाय क्या करें कि जो बुध का थोड़ा बहुत भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर है वो समाप्त हो जाए। हरी घास पर सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर 6 मिनट नंगे पांव चलिए, बेस्ट रेमेडी। गणेश भगवान को रोजाना दूबड़ा घास अर्पित कीजिए और हरे रंग की मिठाई बुधवार को गणेश भगवान जी को अर्पित करते हैं। हरा चारा गाय माता को भेंट करते हैं, सोने पे सुहागा रहेगा। यह गोचर आपके लिए बहुत ही गजब का रहेगा। अब एक चीज आपको और बता दें कि पंचम भाव पर बुध की दृष्टि होगी, तो पंचम भाव यानी कि शनि और बुध आमने सामने होंगे, तो शिक्षा को लेकर के थोड़े से भ्रमित अवस्था में आप रह सकते हैं। अब इस भ्रम को कैसे निकालेंगे, तो हरी घास पर चलने से यह भ्रम काफूर हो जाएगा। राहु की पॉजिटिविटी भी हरी घास पर चलने से आपको मिलेगी, जो कि आपके लिए राहु बहुत अच्छा गजब का परिणाम दे रहे हैं। पनौती होने के बाद राहु ही हैं जिन्होंने आपको थामा हुआ है, वरना तो पनौती आपके जीवन में बहुत उथल पुथल करती है। लेकिन राहु का गोचर छठे में होने से पनौती का आप पर ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा। कुंडली और हस्तरेखाओं का अध्ययन कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।